Hello, Achievers. I hope you all must be doing very well. First of all, sorry for delaying a lecture for one day. It's all because I was preparing a summary of all reports of second ARC, that is Administrative Reforms Commission. It's going to be very useful for those who are writing mains this year and those who will be writing mains next year. Secondly, it's my request to all of you who are watching this video to watch this video at either 1.5x or 1.75x. Alright then, let's move forward. अभी तक हमने क्या देख लिया है? Let's see it. एथिक्स देख लिया सारा, ह्यूमन वैल्यूज़ देख लिया फर्स्ट लेक्चर में, एटीट्यूड वी हैव कंप्लीटेड, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज. आगे देखते हैं, ठीक है, क्या करना है. ओके देन, व्हाट इज एप्टीट्यूड? Aptitude, a natural or inherent capacity to acquire certain skills or ability in future through appropriate training. Aptitude का basic मतलब होता है काबिलियत. It is the ability, capacity and capability to do a certain task. यह आपकी ability, capacity और capability है किसी काम को पूरा करने की. It can be mental aptitude, it can be physical aptitude. ठीक है, ये उसके कुछ एग्जांपल्स है फिज़िकल एप्टीट्यूड के. मिल्खा सिंह, मीराबाई चन्नू, पीटी उषा. मेंटल एप्टीट्यूड के एस रामानुजन जी, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ब्रह्मगुप्ता लिख सकते हो, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है ना. वारा में हीरा लिख सकते हो. ये उसके कुछ कोट्स हैं, ये देख लेना. Aptitude makes a difference between a good leader and a great leader. It was said by Dr. Kalam ji. One more thing aptitude के related, कि it is a talent and it is ability to learn to do a certain task. ठीक है, ये डायग्राम बना सकते हो वहाँ पे. Aptitude is not a skill, it is not intelligence, it is not interest. ये सारी अलग चीज़ें होती हैं. Aptitude की हमने definition यहाँ पे देख लिया ऑलरेडी. Aptitude required for a civil servant. क्यों चाहिए aptitude civil servant को? ताकि वो गुड कम्युनिकेशन कर सके. जितना अच्छा कम्युनिकेट वो करेगा, पब्लिक के साथ रिलेशंस उतने अच्छे होंगे. ठीक है, लीडरशिप मैनेजमेंट हो सके, लीडरशिप आ सके, मैनेजमेंट हो सके, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ सके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, सोचने की क्षमता उसमें डेवलप हो, लिसनिंग एबिलिटी हो, प्रोफेशनलिज्म, परसुएशन, एबिलिटी टू नेगोशिएट. इन सभी के साथ ना एग्जांपल्स आएंगे. कुछ वो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं मैंने, देखो कहाँ पे गई. ये सारे डायग्राम्स हैं, ये भी डायग्राम्स हैं. डायग्राम्स एग्जाम्पल टू कोट्स इन आंसर. हाँ देखो, एक IAS ऑफिसर्स हैं जिनके वैल्यूज़ और वर्क डन के बारे में लिखा है. काफ़ी एग्जाम्पल हैं. अभी फ़िलहाल के लिए टाइम नहीं वेस्ट करते और जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं. इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्वर. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज? स्टीवर्डशिप. स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है? इट इज़ सुपरविजन. ठीक है, दूसरे के काम के ऊपर ध्यान रखना. ड्राइवर्स ऑफ चेंज, के डॉरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस. हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. इंक्लूसिव गवर्नेंस. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस. एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का डिफरेंस. एटीट्यूड हमने देख लिया था, व्हाट वाज इट? प्री डिस्पोजिशन रिगार्डिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, सिस्टम्स. ठीक है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं ये. एप्टीट्यूड हमने अभी डेफिनेशन देखी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंस. इट इज़ रिलेटेड टू कैरेक्टर. कैरेक्टर ज़्यादा परमानेंट होता है. एप्टीट्यूड कैन बी डेवलप्ड और चेंज्ड. एग्जाम्पल, DM इज़ गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो मतलब उसके पास एप्टीट्यूड तो है बट इज़ पेसिमिस्टिक, वो काफ़ी नेगेटिव रहता है. तो एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है. एप्टीट्यूड तो है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है. इस वाले केस में ये एग्जाम्पल छोड़ो, इस वाले केस में इसका उल्टा लिख दो सिंपली, कि है तो ऑप्टिमिस्टिक, मतलब एप्टीट्यूड है, मतलब एटीट्यूड है, एटीट्यूड है बट एबिलिटी नहीं है. दैट इज़ एटीट्यूड नहीं है. ठीक है, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एज फार एज इट इज़ कंसर्न. थॉमस एडिसन wrote a quote, genius is 1% इंस्पिरेशन, 99% perspiration. perspiration क्या होता है? बेसिकली साइंटिफिक टर्म है पसीना आने का, कि पसीना आ रहा है. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को ठंडा करते हैं. तो इट इज़ 99% perspiration.
वो एक फेमस कोट है, आपने अगर सुना होगा कि ओनली पिग्स स्वेट मल्होत्रा मैन परस्पायर, कि आदमियों को पसीने नहीं आते, आदमी परस्पायर करते हैं. दैट वॉज वेरी कूल. ओके. एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज़ ब्लाइंड, एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड इज़ लेम. तो वेन एवर क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ कम्स इंटर रिलेटेडली, तो यू कैन राइट दिस कोट. इट इज़ ब्यूटिफुल. ठीक है. Nolan Committee is a famous committee related to the civil services. Now the question is foundational values of civil services. ठीक है. I'm sorry यार, ये कुत्ता है हमारा. फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज. इसमें ना सबसे पहले अगर आंसर आपने लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो? ये सारी सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन ही तो हैं. इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शन. ये सारे एज इट इज़ याद कर लो. इन सभी की डेफिनेशंस, एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे. ठीक है. लेकिन उससे पहले नोलन कमेटी ने भी कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ दिए हैं सिविल सर्विसेज के लिए. वो क्या है? इन्होंने 7 फाउंडेशनल वैल्यूज़ दिए हैं. इसका निमोनिक है होलीजा, HOOLISA. ये देखो: ऑनेस्टी, ओपननेस, सेल्फलेसनेस, लीडरशिप, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी. ये 7 चीज़ें हैं, इन्हें याद कर लेना. whenever they ask you about, either you can write mention Nolan Committee and its 7 values, or you can write all those things which are mentioned in the syllabus. These are it: integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity. इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसिपेशन, ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है. तो ऐसे सभी डेफिनेशंस मैंने दी हुई हैं, एग्जांपल्स हैं और ये कोड्स हैं. एक बार देख लेते हैं. इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी कुछ नहीं होता. इंटेग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी ही होता है एक तरह से, लेकिन हायर लेवल की ऑनेस्टी. मतलब ऑनेस्टी को अपहोल्ड करना. फॉर एग्जांपल, इसका एक डायग्राम बनता है. यहाँ पे आएगा ऑनेस्टी, यहाँ पे आएगा इंटेग्रिटी. कि ऑनेस्टी यहाँ पे है, उसका ऊपर का लेवल इंटेग्रिटी है, इसके भी ऊपर का लेवल क्या है? इट इज़ प्रोबेबिलिटी. देखते हैं. इंटेग्रिटी, टू अपहोल्ड द अटमोस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी, टू बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन. कि ये तीनों चीज़ों के साथ ना कंसिस्टेंट रहना. आपके थॉट्स क्या है, आप क्या बोलते हो, आपके क्या एक्शंस हैं. मोरालिटी इन एक्शन भी बोलते हैं इंटेग्रिटी को. इंटेलेक्चुअल करेज भी बोलते हैं. एग्जाम्पल्स में ये सारी एग्जाम्पल्स लिख दो. अब्दुल कलाम पेड बिल फॉर हिज फैमिली स्टेज एट राष्ट्रपति भवन. ऐसा सिमिलर काम एक और बंदे ने किया था. कौन थे वो? ऑनरेबल लाला लाजपत राय. ठीक है. इन्होंने भी ऐसे ही किया था. सत्येंद्र दुबे एंड एस मंजुनाथ, ये IAS है खुद. ठीक है. डूइंग द राइट थिंग इवन इफ़ नो वन इज़ वॉचिंग. इम्पार्शियलिटी क्या होता है? मतलब कोई भी इम्पार्शियलिटी, यार इंग्लिश में ही समझ आ जाता है कि किसी की तरफ भी बायस ना होना. नो बायसनेस, नो प्रेजुडिस, नो डिस्क्रिमिनेशन. इट मीन्स सिंपली स्टेट ऑफ बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना. एक्टिंग विदाउट प्रेजुडिसेस एंड बायस. इट इज़ बीइंग फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. नॉट डूइंग बैड डजंट मीन डूइंग गुड. नॉन पार्टिसनशिप क्या होता है? इसका मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होना, पॉलिटिकली फ्री रहना इज़ नॉन पार्टिसनशिप. देखते हैं. इट इज़ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप और आइडियोलॉजी. It is acting without political bias. Civil servants should remain non-political in nature, unaffected by political changes and ideology. Politicized bureaucracy, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन. संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन क्या होता है? कि करप्शन को ना बड़े लेवल पे लेके जाना. देन इट इज़ संस्कृताइज. सभी द्वारा एक्सेप्ट की जाती है. सारे सिस्टम द्वारा करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है. इट इज़ संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन. ठीक है. पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी में there has been encapsulation of political motives. ये examples लिखो. To prevent politicization of bureaucracy, therefore to prevent bureaucracy from criminalization of politics. ये ऐसे heavy words हैं. ठीक है. और ये दोबारा कोट्स आ गए. ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपके जो पर्सनल ओपिनियंस हैं, खुद के पर्सनल ओपिनियंस, या इसे हम सब्जेक्टिविटी भी कहते हैं, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वो आपके डिसीजंस में इन्फ्लुएंस ना करे. आपको डिसीजन वही लेना पड़ेगा विच इज़ फॉर द ग्रेटर गुड. एक्ट्स.
based on merit and facts without bias or external influence. Not always desirable due to high level of responsibility. It is absence of subjectivity. Dedication to public service क्या होता है? Highest form of commitment. ये एग्जाम्पल्स है आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, म्यांमार में इन्होंने लोगों से पैसे लेके रोड बनवाई थी क्योंकि सरकार ने उसे अलाउ नहीं किया था. कौटिल्य फॉर मगधा, जैसे कौटिल्य थे अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी थी, वो मगध के लिए जितनी उनकी डेडिकेशन थी पब्लिक सर्विस के लिए. MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. एम्पथी. अब यहाँ पे एक और डायग्राम बनता है. वैसे जो आगे मैंने डायग्राम लिखे हैं ना, वहाँ पे उन डायग्राम्स में ये आ जाएगा. क्या होता है ये डायग्राम? सबसे पहले ये आती है एपथी. एपथी मतलब किसी के साथ भी सिंपथी ना रखना, दया भाव ना रखना. उसके बाद आती है सिंपथी, ये सांत्वना देना. मुझे तुम्हारा दुख है, तुम्हारे साथ ये हुआ, मुझे इसका दुख है. सिंपथी के बाद आती है एम्पथी. मुझे तुम्हारे साथ इतना दुख है कि मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर पा रहा हूँ. ठीक है, आई कैन फील योर पेन, आई कैन फील योर सफरिंग, आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन योर शूज़ टू अंडरस्टैंड योर पेन एंड सफरिंग. इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो होती है एम्पैथी के बाद कंपैशन. इसका भी हायर लेवल. कंपैशन कहता है कि इट इज़ एम्पैथी, मुझे तुम्हारा दुख के साथ दुख तो है ही, प्लस आई वॉन्ट टू एंड योर सफरिंग, मैं आपके दुख को ख़त्म भी करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एंड योर सफरिंग. ठीक है, तो ऐसे जब बाद में फिगर नीचे लिख देंगे, फिगर और डिग्री ऑफ एम्पैथी. To put oneself in someone else's shoe, quality of placing oneself at the place of others under his or her situation. Putting yourself in another person's place to understand his pain and sorrow. ये लिख दो. ये अच्छा कम्युनिटी पुलिसिंग, आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, ये सब ना इसकी डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की एग्जांपल है. तो एम्पैथी की एग्जांपल ये है, क्राइंग व्हाइल वॉचिंग अ मूवी लाइक तारे ज़मीन पर. एग्जांपल, फीमेल अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ अनदर प्रेग्नेंट वुमन. कंपैशन, एक्टिव डिज़ायर टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ अदर्स. ठीक है, ये एलिविएट है, यहाँ पे एलिवेट मतलब लिख देना, सारा मतलब बदल दोगे. एलिवेट मतलब बढ़ाना होता है, उठाना. एलिविएट मतलब ख़त्म करना. कंपैशन कोझिकोडे एंड ऑपरेशन सुलेमानी बाय IAS प्रशांत नायर. यूज़ ऑफ PM केयर्स. एग्जाम्पल, ऑपरेशन दोस्त टू हेल्प टर्की फ्रॉम अर्थक्वेक. ऑपरेशन गंगा, इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन. यूज़ ऑफ PM केयर फंड फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल. टॉलरेंस क्या होता है? इट इज़ एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स कॉन्ट्ररी व्यूज़, ओपिनियंस एंड डिसीजंस. कि दूसरों के जो व्यूज़, ओपिनियंस एंड अदर्स हैं, अदर चीज़ें हैं, उसको हम किस तरीके से किस सहजता से एक्सेप्ट करते हैं. इट इज़ अ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन. एक आदमी कितना सह सकता है, इट इज़ टॉलरेंस. इट इज़ एक्ट और कैपेसिटी ऑफ एंड्योरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस इन आवर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट में दूसरी कितनी डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ और प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू लिव टुगेदर इन पीस, हार्मनी, डिस्पाइट डिसेंट व्यू पॉइंट्स. मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में लिख सकते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में है. इट इज़ नथिंग बट अ डिपिक्शन ऑफ टॉलरेंस. अशोकास धम्मा के टॉलरेंस बनो, टॉलरेंट बनो. अकबर दीन इलाही, वेरियस वो बनाए थे ना, अपना नया धर्म बनाया था अकबर ने. गांधीज नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ प्रिंसिपल्स हैड अ प्री रिक्विसाइट दैट इज टॉलरेंस. करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है? करेज ऑफ कन्विक्शन मतलब कि कुछ भी मुसीबत आ जाए, अपने बिलीव के साथ अड़ग रहना. अडहेरेंस टू वंस बिलीफ इवन इन एडवर्स सिचुएशंस एंड थ्रेट्स. कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, रिश्वत नहीं लेनी, चाहे जितना मर्जी दबाव हो सीनियर से या किसी से भी, वो प्रिंसिपल को तुम नहीं तोड़ोगे. यू आर एडहेरिंग टू योर ओन बिलीव्स इवन इन एडवर्स सिचुएशंस एंड थ्रेट्स. व्हाट इज स्पिरिट ऑफ सर्विस? इट इज़ अ सेंस ऑफ सेल्फलेसनेस, डेडिकेटेड सर्विस टू अदर्स, डूइंग योर ड्यूटीज़ इफेक्टिवली एंड विद ड्यू डिलीजेंस एंड डिवोशन. कट्टर होकर अपने काम करना, पूरी डिवोशन और फोकस के साथ अपना काम करना, इट इज़ स्पिरिट ऑफ सर्विस. ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं.
ठीक है, देखो आगे सेंस ऑफ मिशन, ये समझ सकते हो खुद ही, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा। टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स तो यहाँ पे लिखी होती हैं, हाँ एग्जांपल्स क्या लिखूँ। टेम्परेंस होता है खुद को कंट्रोल करना, लालच से बचना। वही जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि आपके पास ब्राइब आ रही है, आपको टेंडेंसी टू कंट्रोल वन सेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन वेरियस डिज़ायर्स दैट ल्योर ह्यूमन बींग्स। ल्योर मतलब आकर्षित करना, ललचाना। मॉडरेशन और सेल्फ रिस्ट्रेंट, खुद को कंट्रोल करना इस टेम्परेंस। बुद्धा फ्रॉम जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम अ प्रिंस टू स्पिरिचुअल बीइंग। भूमि स्पर्श मुद्रा, आपको याद होगा कि भूमि स्पर्श मुद्रा में एक जगह पे बुद्धा जी बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि वो धरती को ना अपनी उंगलियों से टच कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जितना भी ये मुझे अट्रैक्ट करे, ल्योर करे, मेरी ये भूमि स्पर्श मुद्रा इस बात का प्रतीत है कि मैं इससे अट्रैक्ट नहीं होऊंगा और मैं एकदम प्योर हूँ। देयरफॉर यहाँ पे लिखा है एंड चेरिश द चैस्टिटी एंड प्योरिटी ऑफ मदर अर्थ, कि वो मदर अर्थ को टच करके उसकी चैस्टिटी और प्योरिटी को विटनेस कर रहे हैं। डिस्टेंट फ्रॉम काम विच इज़ ल्योर, वो पढ़ा है ना, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या होता है? एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वन सेल्फ बाय द यूज ऑफ रीजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉशियसनेस। एग्जाम्पल डिस्क्लेमर और कॉशन। एक्सेलेंस, डूइंग ऑर्डनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी सिंपल मीन्स कि हम्बल होना। फॉरबियरेंस मतलब पेशेंस रखना एडवर्स सिचुएशंस में। एडवर्स सिचुएशंस में आप कितना पेशेंस रख पा रहे हो, इट इज़ फॉरबियरेंस। शोइंग पेशेंस इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, नॉट एक्टिंग विद इम्पल्स और प्रोवोकेशन, हावी होके नहीं करना। ये एग्जांपल्स हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1985, वो खालिस्तान वाला अमृतसर में। फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल और फॉर्मल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स। कंसाइशियसनेस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन परफॉर्मेंस। ओके, अब यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें पढ़ के वैसे तो समझ आ जानी चाहिए, लेकिन ना इन 4-5 चीज़ों में कन्फ्यूजन होगी, वो देख लेते हैं क्या होता है। ये देखते हैं। करेज ऑफ कन्विक्शन हमने देखा था। व्हाट इज़ करेज ऑफ कन्विक्शन? करेज ऑफ कन्विक्शन मतलब अडहेयरिंग टू वंस बिलीफ। मैंने बोला ना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इन चीज़ों में परेशानी होती है। करेज ऑफ कन्विक्शन, फॉरबियरेंस एंड टेम्परेंस मुझे होती थी इनमें, इसलिए मैंने ये लिख दिया। कंसाइंस और कंसाइशियसनेस में डिफरेंस नहीं समझ आता, वो लिख दिया। अब देख लेते हैं इसे। अडहेरेंस टू वंस बिलीफ इवन इन एडवर्स सिचुएशन। फॉरबियरेंस क्या होता है? यही एडवर्स सिचुएशंस में पेशेंस रखना इज़ फॉरबियरेंस, ठीक है। टेम्परेंस क्या होता है? खुद को लालच से बचाना इज़ टेम्परेंस, ठीक है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। अब अगर वो पूछेंगे कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज बताओ, तो क्या ये नहीं लिख सकते? करेज ऑफ कन्विक्शन, फॉरबियरेंस, टेम्परेंस। कंसाइंस और कंसाइशियसनेस में क्या डिफरेंस होता है? कंसाइशियसनेस हमने यहाँ पे देख लिया, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर परफॉर्मेंस, हमने जो काम किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कंसाइंस क्या होता है? एनी एक्शन डन कॉग्निटिवली, मतलब एक्टिव होके दिमाग से सोच समझ के अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी काम को करना इज़ कंसाइंस। मैं कंसाइंस बोलता हूँ, सभी कॉन्शियस बोलते हैं इसे, आई डोंट नो व्हाई, शायद कॉन्शियस ही होता होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, अब देखो हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड तो कल कर लिया था। एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, ये सारा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स कॉन्सेप्ट, यूटिलिटीज, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट इज़ इट? सबसे पहले तो देख लो, टर्म इज़ क्वाइंड बाय पीटर सैलवे, जॉन मेयर इन 1990। ये लिख देना, कोई लिखता नहीं है, ठीक है। बट इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय अ बुक कॉल्ड ऑफ डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद ये फेमस हुआ। अब देखो, मैं ऑनरेबल डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की तरह इसके ऊपर मैं 7 घंटे का लेक्चर नहीं लूँगा, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैं 7 मिनट में, 7 मिनट तो शायद कम बोल दिया, 15 मिनट में सारा EI ख़त्म करवा सकता हूँ, जितना रेलेवेंट है, जितना समझ आने योग्य है। एग्जाम्पल्स, कंटेंट वो सब दे दिया आपको। बहुत ज़्यादा
टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे भी ये फाउंडेशनल कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, नीदर आई एम अ टीचर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट हु हैज़ दीज नोट्स। तो मैं ये बस प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो समझा दूँगा, उसके बाद प्रैक्टिस विल बी समथिंग विच विल मेक और मार योर फ्यूचर, ठीक है, वो कर लेना। ये पता लग गया, पीटर सेल्वॉय, जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन। ईआई की डेफिनेशन देख लेते हैं। ईआई का मतलब कुछ नहीं, बेसिकली इतना समझो, मैंने अपने सेल्फ, ये क्या हो गया, ओके, सेल्फ, अदर्स, मैंने खुद को समझा, अंडरस्टूड खुद, दूसरों को समझा, दूसरों के इमोशंस को समझा, इमोशंस को, अपने इमोशंस को समझा, दूसरों के इमोशंस को समझा, उसके बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, दूसरे के इमोशंस को कंट्रोल किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। जिस्ट दे रहा हूँ अभी सारी चीज़ों का। अब ईआई को, ईक्यू क्या होता है, इमोशनल कोशेंट क्या होता है, इट इज़ मेजर ऑफ ईआई, कि मेरे अंदर कितनी ईआई है, मतलब मैं कितना दूसरों को और अपने आप को समझ सकता हूँ, कितना अपने आप को और दूसरों को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी मेजरमेंट को ईक्यू बोल देते हैं। ईआई हो गया, ईक्यू हो गया, आईक्यू देख लेते हैं। आईक्यू क्या होता है, टेस्ट वगैरह देते हैं हम, उस टेस्ट में हमारे जो स्कोर आते हैं, स्कोर इन स्टैंडर्ड टेस्ट्स, एनालाइजिंग मैथमेटिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स एट्सेट्रा, उस स्कोर को हम आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। अब फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस, knowing and understanding others' emotions, and then behaving by regulating one's emotions in a socially desirable manner, ठीक है। It is balancing emotions and reason, Daniel Goleman framework for EI. Emotional intelligence, it is ability to understand and feel the emotional or situations of oneself or others, and then manipulate it accordingly for their utilization. Example, धोनी, जिसे कैप्टन कूल भी कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा। Gandhiji was thrown out of the train, yet an EI man, he channelized his anger. Ravana, despite being a great scholar, was not able to manage his emotion and anger. अब ये कोट कर लेना। Example, Gandhiji, despite being an educated lawyer, wore only khadi dhoti to connect the masses more with him. डैनियल गोलमैन ने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं EI के, कि EI कैसे बनता है। सेल्फ अवेयरनेस, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो, इमोशंस की बात की थी, खुद के इमोशंस को समझना, इट इज़ नथिंग बट सेल्फ अवेयरनेस। दूसरों के इमोशंस को समझना, इट इज़ नथिंग बट एम्पैथी, विच इज, डैनियल गोलमैन ने ये भी कहा कि एम्पैथी इज़ अ प्री रिक्विजिट, ठीक है। और खुद के इमोशंस जो समझे उसे कंट्रोल करना, इट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। दूसरों को जो समझा है उसे कंट्रोल करना, इट इज़ सोशल स्किल। और इन सारे काम के लिए एक चीज़ चाहिए, विच इज़ इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। These are the components or the elements of EI according to Daniel Goleman. अब इसके अलावा हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं। EI, self, others, what I know, self awareness, social awareness, what I do, self management, relationship management, components of EI, ठीक हो गया ना, समझ आया। Importance of EI and civil services, ये समझ सकते हो, ये देख लो खुद। रूल योर फीलिंग्स लेस्ट योर फीलिंग्स रूल यू, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करो, वरना आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल करेंगी। EQ हमने देख लिया, इट इज़ मेजर ऑफ वंस EI। IQ हमने देख लिया कि स्कोर डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड वैल्यूज़ लाइक एनालिटिकल, विजुअल प्रोसेसिंग, फ्लूइड रीजनिंग एट्सेट्रा, ठीक है। EI हो गया, समझ आ गया। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस पे चलते हैं। प्रॉबिटी की ना पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लें। प्रॉबिटी मतलब क्या होता है, हमने देखा था ना वो डायग्राम में, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रॉबिटी। ऑनेस्टी का ऊपर का लेवल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का ऊपर का लेवल इज़ प्रॉबिटी। इट इज़ स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू वंस मॉरल प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन अनडेविएटिंग ऑनेस्टी एंड क्वालिटी ऑफ बीइंग अनकरप्टेबल। अन्ना हज़ारे के वो अंशन के बारे में लिख सकते हैं। इट इज़ अ मैक्सिमलिस्ट अप्रोच विच अ पर्सन अडहेयर्स टू बेस्ट प्रिंसिपल एंड आइडियाज़ rather than simply avoiding corruption or dishonest practices। कि ये सिंपली अवॉइड नहीं करता करप्शन और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को। इसमें एक आदमी adheres to the best principles and ideals, उस क्या बेस्ट है उसको ख़त्म करने के लिए, कैसे ख़त्म करना है उसके ऊपर adhere भी करता है। adhere मतलब to stick to, अडिग रहना, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के आगे और चीज़ें देख लेते हैं।
प्रॉपर्टी में आ गई इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी बन जाती है। प्रॉपर्टी टर्म डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉबिटास विच मीन्स ऑनेस्ट इज़ एविडेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर। ये एविडेंस है एथिकल बिहेवियर का इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी। पब्लिक सर्विस क्या होता है? इट इज़ सोशल एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इन पब्लिक आर रेफर टू एज पब्लिक सर्विस। अब ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक सर्विस है, ये वही हैं 7 फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो नॉलन कमेटी ने दी थी, ठीक है, वही नॉलन कमेटी वाली रिकमेंडेशन है। क्या था इसका वो निमोनिक? हो लीज़ा, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, लीडरशिप, इंटेग्रिटी, सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी। ठीक हो गया? ओके। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे, हाँ हमने ये कर लिया, ये हो गया। उसके बाद अच्छा, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ये ना बड़ा वो होता है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है वहाँ पे बन जाते हैं, पर फिर भी हम इसे गवर्नेंस में देख लेंगे जब व्हेन वी विल डू गवर्नेंस GS2 में, ठीक है। GS2 भी बहुत बड़ा नहीं करेंगे, 10 लेक्चर्स में सारा ख़त्म करवा दूंगा इसके आसपास ही। एक्चुअल में कंटेंट तो मेरे पास है, वो बस सामने रखना है आपको, आपकी एबिलिटी के ऊपर है, आप कितना रिटेन कर पाते हैं उसे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस की डेफिनेशन अभी देखी। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस और प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं अभी। ICT, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, RTI, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। ये देख लेते हैं, सारा नहीं देखेंगे, थोड़ा देखेंगे। सिटीजन चार्टर, अच्छा बस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और ये देख के फिलोसफिकल बेसिस देख के छोड़ देते हैं, बाकी सारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस भी, और ये भी क्या, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़, ओके, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। उसके बाद एक लेक्चर लूँगा, ये 3 लेक्चर्स के बाद एक लेक्चर और लूँगा जिसमें ये सारा कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, इट इज़ कम्प्लीटेड, जस्ट यहाँ पे होगा, कहाँ पे ये रहा, ये देखो, ये सारा मैंने अभी कंप्लीट किया है। 90 पेजेस के थिंकर्स पढ़ के, फिलोसफर्स पढ़ के, आई जस्ट कंपाइल्ड देम इन हाउ मेनी पेजेस, 9 पेजेस। 90 पेजेस के थिंकर्स आई हैव कंपाइल्ड इन 9 पेजेस, तो इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू एडिशन फॉर यू गाइस। देखते हैं, चलो बातें कम काम ज़्यादा, आ जाओ। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, हमने इंडियन स्क्रिप्चर्स देखे हैं, रामायण, महाभारत, गीता, बुद्धा चरिता एट्सेट्रा एक्सटेंसिवली एड्रेस द इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। इमानुअल कांत प्लेसेस द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन। वैसे बताऊँ, ये चीज़ भी ना इसमें कवर होएगी, इसमें कवर होएगी, ये फिलोसफर्स और थिंकर्स में ये जितना लिखा है उतना पढ़ लो, ये मैं इतना पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये सारी वहाँ पे कवर हो जाएगी। इमैनुअल कांत प्लेसेस एन आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन एट द सेंटर ऑफ मोरालिटी, ये वो यार छोड़ो, ये नहीं होएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होता है, ये सारा मैंने यहाँ पे करवाया है, आप देखो मैं दिखा देता हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहाँ पे है। हर एक स्कॉलर की अपनी अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। फॉर एग्जांपल ये थॉमस हॉब्स है, इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ये समझ तभी आएगा। और रोसू है, इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का तो बुक ही है खुद, ठीक है। जॉन लॉक है, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, तो ऐसे करके समझ आएगा, इसे छोड़ो फिलहाल। एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड वट एवर आर टास्क वॉज, तो बाकी कल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एथिक्स, एथिकल थ्योरी। केस स्टडीज़ बचेंगी, केस स्टडीज़ को मैं 4th लेक्चर में व्हेन वी विल बी डूइंग द थिंकर्स, उसमें आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगा कैसे करना है। और केस स्टडीज़ के लिए मेनली आपको चाहिए एप्टीट्यूड, उसके साथ चाहिए आपको प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम लगता है, बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ होती हैं, प्लस चाहिए मॉडल आंसर्स पढ़ लेना टॉपर्स के, ठीक है, स्ट्रक्चर मिलेगा। तो टिल देन सी यू गाइस, योर को होस्ट, सी यू, बाय, ऑल द बेस्ट अचीवर्स।